ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार एवं देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत ही प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान आदि के कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनते हैं, विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करते हैं, उन्हें अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन पूरे विधि विधान के अनुसार मनाएं। भगवान परशुराम जी के सामने दीपक जलाएं। भगवान परशुराम जी के मंत्रों का जाप करें। तो इस दिन अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। वैशाख महीने में अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ माना जाता है। साल का सबसे बड़ा और शुभ दिन यह होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में आप पितरों की पूजा करें, देव पूजन करें। विधि विधान से पितृ पूजा और देव पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करते हैं, पंखा दान करना, झाड़ू दान करना, जूता दान करना, जल दान करना, अन्न दान करना, ये सभी दान बहुत बड़े बताए गए हैं। इन दानों को करने से व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति धर्मदास की तरह नियमित रूप से अपने धर्म कर्म को करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। ना जीवन में उनको कभी कष्ट होता है, ना जीवन में कभी कोई परेशानी आती है। अक्षय तृतीया का दिन सबसे बड़ा और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, वाहन मकान खरीदना हुआ, बिजनेस प्रारंभ करना हुआ। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। प्रत्येक कार्य सफल हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भरपूर सुख प्राप्त होता है और भगवान के सबकी सदा ही कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आप तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, भगवान के सामने दीपदान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।